अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉरपोरेशन, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉरपोरेशन कि कॉरपोरेशन क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन एट जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉरपोरेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कॉरपोरेशन की डेफिनेशन कि कॉरपोरेशन क्या होता है। अ कॉरपोरेशन कैन बी डिफाइंड as an artificial person created by law to carry on business activities under its own name and common seal। कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमने कहा कि कॉरपोरेशन कैन बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कि कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको लॉ के ज़रिए क्रिएट किया जाता है, वजूद में लाया जाता है या बनाया जाता है टू कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ के, ताकि कारोबार की एक्टिविटीज़ को, सरगर्मियों को चला सके अंडर इट्स ओन नेम, अपने नाम के साथ, एंड कॉमन सील और कॉमन सील के साथ। तो हमने कहा आर्टिफिशियल पर्सन, ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ क्यों कहा कि इसकी बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसको फॉर्मेशन के टाइम, स्टार्ट करने टाइम इसकी बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं या कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करते तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते या इस टाइप ऑफ बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, जॉइंट स्टॉक कंपनी को आप स्टार्ट नहीं कर सकते। जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट लेना होता है। तो आप दोनों ही सर्टिफिकेट कब लेते हैं? जब आप तमाम की तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेते हैं। अगर आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होती तो आप कॉरपोरेशन भी स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल पर्सन ये एक मसनूई इंसान है, मसनूई आदमी है, जिसको लॉ के ज़रिए हम वजूद में लाते हैं, जिससे आप बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को या सरगर्मियों को चला सकते हैं। इसका अपना एक नेम होता है और इसका एक कॉमन सील होती है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है, सिग्नेचर नहीं कर सकता, इसकी एक कॉमन सील होती है और वही सिग्नेचर की जगह हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशन के कॉरपोरेशन के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। अगर आप एडवांटेजेस या मेरिट्स देखें तो इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन पे हम देखें, इट कैन ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय सेल ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स। इसका कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका कैपिटल कैसे हम हासिल करते हैं? शेयर को सेल करके या बॉन्ड्स को सेल करके। हम बॉन्ड्स और शेयर्स के ज़रिए इसका कैपिटल हम जो है वो हमारे पास आता है, इसीलिए इसका कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है। आपके शेयर्स जो शेयर होल्डर हैं वो हज़ारों में हो सकते हैं, आपके जो है बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर होते हैं, आप उसको बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं, इसलिए आपका कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होता है। इट ऑफर अ लिमिटेड लाइबिलिटी टू इट्स ओनर। इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है इसके ओनर्स की, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कैसे लिमिटेड होती है कि अगर आप देखें जितनी इन्होंने शेयर परचेज़ किए होते हैं, तो जो शेयर्स परचेज़ करने में इन्होंने अमाउंट को इन्वेस्ट किया होता है, ये उतना ही लॉस बर्दाश्त करते हैं, उससे ज़्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं करते। जबकि सोल ट्रेडर अगर देखें या पार्टनरशिप में देखें तो उनकी लिमिटेड जो लाइबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड होती हैं। अगर उनको लॉस हो जाता है तो उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ पे सेल करके उनको वो लाइबिलिटीज़ पे करनी होती हैं। जबकि कॉरपोरेशन में अगर आप देखें उसका ये एडवांटेज है कि आपने उतना ही लॉस बर्दाश्त करना है, अगर कॉरपोरेशन को लॉस होता है, जितने आपने शेयर परचेज़ किए हैं उससे ज़्यादा आप लॉस बर्दाश्त नहीं करते। 3 नंबर देखें, अ कॉरपोरेशन हैज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड इट इज़ not terminated on the insolvency or death or retirement of any of its member। कॉरपोरेशन की लॉन्ग लाइफ होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस इट्स मीन इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। इसकी जो है कोई अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है किसी भी मेंबर की, तो आपकी कॉरपोरेशन का बिजनेस ख़त्म नहीं होता। जबकि सोल ट्रेडर में अगर सोल ट्रेडर जो ओनर है उसकी डेथ हो जाती है तो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। पार्टनरशिप अगर देखें तो पार्टनरशिप में अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। जबकि कॉरपोरेशन में ऐसा नहीं होता, कोई भी आपका शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है और आपको उसकी डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, कोई भी मेंबर या किसी भी मेंबर के आने जाने से इस कॉरपोरेशन के बिज़नेस पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। नंबर 4 पे देखें, द कॉरपोरेशन हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, द मैनेजमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर।
अगर आप देखें तो कॉरपोरेशन है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, बिल्कुल सेपरेट होता है ये अपने शेयर होल्डर से और अपने मेंबर से। मेंबर्स का इससे इतना ही ताल्लुक होता है कि उन्होंने इन एक आपने सिर्फ और सिर्फ शेयर्स परचेज किए होते हैं। सेम इसी तरह जो इसकी मैनेजमेंट है वो भी सेपरेट होती है इनके मेंबर्स से, क्योंकि इनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी अब पूरे कंट्री में भी फैले होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि किसी एक ही मखसूस जगह के हों या लिमिटेड लोकेशन के हों, ये डिफरेंट लोकेशंस के हो सकते हैं। इस वजह से आपकी इनकी मैनेजमेंट आपकी सेपरेट होती है इसके मेंबर से, और कॉरपोरेशन आपकी सेपरेट होती है अपने मेंबर से। तो ये शेयर होल्डर सेपरेट होते हैं, कॉरपोरेशन सेपरेट होती है, इसी तरह ही मेंबर सेपरेट होते हैं, और आपकी मैनेजमेंट सेपरेट होती है और शेयर होल्डर सेपरेट होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स। अगर डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स हम देखें कॉरपोरेशन के, इट हैज़ टू पे हैवी टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट। अगर आप देखें तो प्रॉफिट आपका कॉरपोरेशन में ज़्यादा पे किया जाता है, हैवी प्रॉफिट पे किया जाता है, या हम कहते हैं इसमें डबल टैक्सेशन होती है। कैसे डबल टैक्सेशन होती है? एक तो आपका जो टोटल प्रॉफिट होता है कॉरपोरेशन का, आप उस पर टैक्स पे करते हैं, एंड सेकंड वन, आपका जितने भी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है उस डिविडेंड पर भी वो शेयर होल्डर टैक्स पे करते हैं। तो इट्स मीन कि आप डबल टैक्स पे करते हैं, हैवी टैक्स पे करते हैं इसके प्रॉफिट पे। सेकंड, अगर आप देखें, इट हैज़ टू फुलफिल सर्टन लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर इट्स फॉर्मेशन। जैसे कि हम डेफिनेशन में बता चुके हैं, क्रिएटेड बाय लॉ। तो जिस वक्त हम इसको क्रिएट कर रहे होते हैं, इसकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ता है, जो कि डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, वो तमाम चीज़ों को हमने फॉलो करना होता है। नंबर 3, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग of a limited company is more complex as you are required to keep accurate records. आपने कॉरपोरेशन के बिजनेस में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को बिल्कुल एक्यूरेट रखना होता है। ये कम्प्लेक्स होता है, लेकिन आपने इसको एक्यूरेट रखना होता है। सोल ट्रेडर में एंड पार्टनरशिप में इतना कम्प्लेक्स अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स नहीं होते, जबकि कॉरपोरेशन में आपने रिकॉर्ड्स को कम्प्लेक्स भी होते हैं और आपने उसको एक्यूरेट भी रखना होता है। इसी तरह फोर्थ वन, अगर हम इसका डिसएडवांटेज देखें, सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द कंपनी, इट्स डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। तो देखें, बहुत इसमें अगर आप कह सकते हैं कि इसमें सेक्रेसी नहीं होती। आपकी जितनी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती हैं वो डायरेक्टर्स को भी होती हैं, शेयर होल्डर्स को भी होती हैं, और पब्लिक को भी ईजिली अवेलेबल होती हैं। तो इसीलिए इसमें इस ऐसे कॉरपोरेशन में आपकी या जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपकी सेक्रेसी नहीं होती। नंबर 5, इट हैज़ टू पे हैवी एक्सपेंडिचर फॉर इट्स मैनेजमेंट। जैसे कि पता चलता है, आपकी जो एक मैनेजमेंट होती है उसके हैवी एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि कॉरपोरेशन को पे करने होते हैं। इट हैज़ टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एज सच टू शो इट्स फाइनेंशियल पोजीशन टू जनरल पब्लिक, क्योंकि आपने जो कैपिटल है आपने जनरल पब्लिक से लेना होता है। आप शेयर्स को इशू करके आपने जनरल पब्लिक से ही कैपिटल लेना होता है। आप शेयर्स जब इशू करते हैं उसी के अगेंस्ट आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है, ये कैपिटल आता है। तो इस वजह से आप अपने जितनी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन होती है, वो आप जनरल पब्लिक को शो ऑफ करते हैं या पब्लिश करते हैं, ताकि आपके लोगों को पता चल सके, पब्लिक को पता चल सके कि आपकी जो है कॉरपोरेशन की इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो देखें, आपकी इसी वजह से आपकी कॉरपोरेशन में सेक्रेसी नहीं होती। यहाँ पर भी हमने बताया कि पॉइंट नंबर 4 में भी कि कॉरपोरेशन की सेक्रेसी नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसका रीज़न भी हमने यहाँ पे आके भी बता दिया कि आपको अकाउंट्स और फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की जो शो करती हैं स्टेटमेंट, वो आपने जनरल पब्लिक में पब्लिश करनी होती है। इसी तरह अगर हम देखें, जैसे कि हमने बता दिया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात कंपनीज की क्या क्या हैं। नंबर 1 हमने कहा एन आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर 2 हमने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर 3 हमने कहा लिमिटेड लाइबिलिटीज़। 4th हमने कहा सेपरेशन ऑफ ओनर फ्रॉम मैनेजमेंट। 5th हमने कहा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। एंड 6 हमने कहा कॉमन सील। एंड 7 हमने कहा परपीचुअल एग्जिस्टेंस। हम इसकी डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1 अगर देखें, एन आर्टिफिशियल पर्सन, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज़ अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो देखिए, हमने कहा आर्टिफिशियल पर्सन ये एक मसनूई शख्स है, इसको हम कहते हैं ये एक शख्स है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो कैसे वजूद में आता है,
और पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको हम लॉ के ज़रिए वजूद में लाते हैं या लॉ के ज़रिए इसको बनाया जाता है। इस तरह देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी लीगल एंटिटी बिल्कुल सेपरेट होती है। हम डेफिनेशन भी पढ़ चुके, हमने कहा कॉमन विच इज़ अ कंपनी विच इज़ इटसेल्फ अ पर्सन हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। इसकी शेयर होल्डर से अलग होते हैं और कंपनी या कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी अलग होती है, क्योंकि हमने बता दिया कि इट्स सेल्फ अ पर्सन, ये खुद आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए अपने शेयर होल्डर से सेपरेट होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द लाइबिलिटी ऑफ ईच शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज बाय हिम, कि जितने शेयर आपने परचेज किए होते हैं आप लॉस भी उतना ही बर्दाश्त करते हैं, आपको एक्स्ट्रा जो है लाइबिलिटी पे नहीं करनी पड़ती। इन केस अगर कॉरपोरेशन में लॉस हो जाता है तो हर शेयर होल्डर सिर्फ उतना ही लॉस बर्दाश्त करता है जितने उसने शेयर परचेज किए होते हैं, उससे ज़्यादा वो लॉस बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए इसको लिमिटेड लाइबिलिटी कहा जाता है कि इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने उसने शेयर परचेज किए होते हैं वहाँ तक की उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जबकि सोल ट्रेडर में और पार्टनरशिप देखें तो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर उनको लॉस हो जाता है तो उनको पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को सेल करके वो लॉस जो है वो लाइबिलिटीज़ पे करनी होती हैं। जबकि कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता, जितने आपने शेयर परचेज किए हैं आप उतना ही लॉस बर्दाश्त करते हैं, उससे ज़्यादा आप लॉस बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरह नेक्स्ट देखें सेपरेशन ऑफ ओनर फ्रॉम मैनेजमेंट, तो ये भी हम पढ़ चुके कि क्योंकि आपका कॉरपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सेपरेट होता है अपने शेयर होल्डर से, अपने मेंबर से, और ये जो आपकी मैनेजमेंट है ये सेपरेट होती है अपने मेंबर्स या शेयर होल्डर से। अ कॉरपोरेशन हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, तो जैसे कि हम बता चुके पहले भी, जब हमने कहा सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पर भी हम डिस्कस कर चुके कि अपने शेयर होल्डर या मेंबर से कॉरपोरेशन सेपरेट होती है, क्योंकि अब इसका अपना एक नेम होता है, इसका अपना जो एक नेम होता है और ये खुद आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए अपने मेंबर से सेपरेट होती है। और जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या इसके मैनेजमेंट होती है वो भी आपके शेयर होल्डर और मेंबर से सेपरेट होती है। तो इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कि आप शेयर्स इसके इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि आप सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो देखें द शेयर ऑफ कंपनी आर ट्रांसफरेबल, द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हैव फुल फ्रीडम टू ट्रांसफ़र देयर शेयर टू एनीवन। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, जॉइंट स्टॉक कंपनी के, कॉरपोरेशन की शेयर्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओपन मार्केट में इसकी सेल्स एंड परचेज होती है, इसमें आप कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, आपकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप ओपन मार्केट में इसके शेयर्स की सेल्स एंड परचेज कर सकते हैं। आप इसके शेयर सेल भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। कॉमन सील, since the company is an artificial person created by law and therefore cannot sign documents for itself, the law has provided the use of seal with the name of the company engraved on it. This seal has the effect of a signature of a rare person. देखिए कॉमन सील जैसे कि मैं पहले भी बता चुका, दोबारा देख लेते हैं कि जब आपका कोई भी सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप का बिजनेस था तो उसमें एक शख्स सिग्नेचर करता था, पार्टनरशिप में भी आपके पार्टनर साइन करते हैं, जबकि कॉरपोरेशन खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन खुद साइन नहीं कर सकते किसी डॉक्यूमेंट पर, इसलिए इसकी हम एक कॉमन सील बना लेते हैं जिस पे कंपनी का नाम लिख देते हैं, उसका लोगो लगा देते हैं, और वही जो सील है, वही जो आपकी स्टैंप है या कॉमन सील है, वो आपकी सिग्नेचर के तौर पर यूज़ होती है। सेम जैसे आप पर्सन साइन करता है, कॉरपोरेशन में भी अगर आप देखें तो कॉरपोरेशन में जो आपकी स्टैंप होती है या आपकी सील होती है वही आपकी सिग्नेचर की जगह पर काम करती है। इसी तरह देखिए परपीचुअल एक्सिस्टेंस, तो परपीचुअल एक्सिस्टेंस मीन लॉन्ग लाइफ। अ कंपनी हैज़ अ लॉन्ग लाइफ कंपेयर टू अदर form of business organization. When a company is formed and commence business, it has then a continuous life.
तो परपेचुअल एग्जिस्टेंट मतलब मैंने आपको कहा कि इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई शेयर होल्डर रिटायर होता है, या वो अपनी शेयर को सेल करता है, या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो कॉर्पोरेशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। कॉर्पोरेशन के मेंबर्स आते जाते रहते हैं, कॉर्पोरेशन की लॉन्ग लाइफ होती है। जैसे आपने देखा कि सोल ट्रेडर में अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। पार्टनरशिप में भी अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट आ जाता है, या कोई रिटायर हो जाता है, या किसी की डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप का बिज़नेस ख़त्म हो जाता है। जबकि कॉर्पोरेशन को अगर आप देखें तो इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, लॉन्ग लाइफ हो जाती है। इसमें लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इसका बिज़नेस कंटिन्यू रहता है, ये ख़त्म नहीं होता। कॉर्पोरेशन आपकी ख़त्म नहीं होती, कंपनी आपकी ख़त्म नहीं होती, जॉइंट स्टॉक कंपनी आपकी ख़त्म नहीं होती। इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। जब एक दफ़ा ये अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देती है तो फिर इसका बिज़नेस कंटिन्यू रहता है, ये आपका ख़त्म नहीं होता शेयर होल्डर की डेथ से, उनके रिटायरमेंट से, या उनके शेयर्स को सेल करने से। तो ये कॉर्पोरेशन आपकी ख़त्म नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कि इसकी लाइफ लॉन्ग होती है। तो देखिए, आज हमने जो डिस्कस किया, हमने डेफिनेशन डिस्कस की कि कॉर्पोरेशन क्या है। हमने कहा इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी एंड विद ए कॉमन सील, कि ये जो कॉर्पोरेशन का बिजनेस है, आपका कॉर्पोरेशन, ये हमने कहा कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के ज़रिए बनाया जाता है, और इसकी सेपरेट नेम होता है और सेपरेट कॉमन सील होती है। इस तरह हमने इसकी एडवांटेजेस भी देखे, डिसएडवांटेजेस भी देखे, और हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी देखी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें हम चार्टर्ड कंपनीज डिस्कस करेंगे कि ये क्रिएटेड बाय रॉयल होता था, आजकल ये कंपनी नहीं होती। ओल्डेस्ट फॉर्म ये कंपनी स्टेटरी कंपनीज हैं, इसमें ये स्पेशल एक्ट के ज़रिए बनाई जाती हैं। रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जो कि एक्ट 1984 के तहत बनती हैं, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन तमाम टाइप्स ऑफ कंपनीज को, कि चार्टर्ड कंपनीज क्या होती हैं, इसकी एग्जांपल्स भी हम बताएंगे, स्टेटरी कंपनीज क्या होती हैं, इसकी भी एग्जांपल्स हम देखेंगे, एंड रजिस्टर्ड कंपनीज में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, और फिर उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को हम डिस्कस करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियोज़ को देखें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। Thank you very much.